इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो, देन ये चार ऑप्शन है, बताना है कौन ट्रू होगा। ए ऑप्शन में है कि वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई। बी ऑप्शन में है वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 बट लेस देन और इक्वल टू π/2। सी में है वाई ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। डी में है वाई ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स फंक्शन के का डोमेन जो होता है वो x के वैल्यू का सेट होता है और इसका जो रेंज होगा वही y के वैल्यू का सेट होगा। तो y का वैल्यू हमें बताना है कि किसके बीच होगा, मतलब इसका रेंज जो होगा वो निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में लिखा गया कि द रेंज ऑफ साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, ये क्लोज इंटरवल में लिखा गया है। तो साइन इनवर्स का ये रेंज हुआ, यही y के वैल्यू का सेट हो गया। तो कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू y, मतलब इसी सेट का मेंबर होगा, y के वैल्यू का ये सेट हो गया। तो y का वैल्यू होगा -π/2 भी होगा, -π/2 के इक्वल भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, और π/2 के इक्वल या उससे छोटा भी होगा। तो यही y के वैल्यू का सेट हो गया और y का वैल्यू क्लियर हो गया कि -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। इसमें बी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो आंसर इसका यही बी ऑप्शन हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें तीनों का वैल्यू निकाल करके और इसमें रख देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए इसका जो वैल्यू आएगा इसके रेंज में आएगा। तो tan इनवर्स का रेंज जो होता है वो 0 और tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 और π/2 के बीच होगा, मतलब ओपन इंटरवल में लिखा गया है। तो इसी के बीच इसका रेंज होता है, मतलब tan इनवर्स का वैल्यू इसी के बीच आएगा। तो ये देखना होगा कि इसके बीच वो कौन सा एंगल है जिसके लिए tan का वैल्यू 1 होता है। तो -π/2 मतलब -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच 45 डिग्री भी होता है और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसका वैल्यू 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि tan π/4 इज इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री ये होगा, tan 45 डिग्री 1 होता है और ये π/4 जो एंगल है वो इनके बीच में भी है, -π/2 और π/2 के बीच में है। तो लिख सकते हैं कि जब tan फंक्शन में π/4 का इमेज 1 बनता है तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा tan इन्वर्स, उसमें 1 का इमेज बनेगा π/4। तो tan फंक्शन में π/4 का इमेज 1 है तो इसके इन्वर्स फंक्शन में उल्टा होगा, 1 का इमेज बनेगा π/4। अदला बदली हो गया, 1 इधर आ गया, π/4 इधर आ गया। तो tan इन्वर्स 1 का वैल्यू निकल गया π/4 और π/4 जो आया वो इसी इंटरवल में है। तो लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 के बीच इसका वैल्यू है, मतलब रेंज में ये आ रहा है। tan इनवर्स का जो रेंज है उसके अंतर्गत ये वैल्यू आ रहा है। तो tan इनवर्स 1 का निकला। अब cos इनवर्स -1/2 का निकालना है। तो ये थोड़ा सा सोचने में कठिनाई है कि किसका वैल्यू ये होगा, इसके बीच -1/2 होगा। तो पहले देखेंगे कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो लिख सकते हैं इसका रेंज होता है cos इनवर्स का 0 से पाई तक होता है। तो द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज
जीरो से पाई क्लोज इंटरवल में लिखा गया, मतलब जीरो भी शामिल है, पाई भी शामिल है, बीच में जितना रियल नंबर है सब। तो कॉस इन्वर्स का वैल्यू इसी के बीच होगा। कॉस इन्वर्स -1/2 का भी वैल्यू इसी के बीच होना चाहिए, इसी इंटरवल में होना चाहिए। तो अब वो कौन सा एंगल है, ये सोचना होगा कि कौन सा एंगल है जिसके लिए कॉस का वैल्यू -1/2 होता है। तो डायरेक्ट सोचकर भी लिख सकते हैं, या उसको कुछ अगर मान लेते हैं, मान लिया कि वो एंगल थीटा है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 को थीटा मान लिया, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो कॉस इनवर्स फंक्शन में -1/2 का जब इमेज थीटा बन रहा है, तो कॉस फंक्शन में उल्टा होगा, थीटा का इमेज बनेगा -1/2, उल्टा हो गया। अब थीटा जो है कॉस इनवर्स -1/2 को माना गया है, और इसका वैल्यू जो होगा जीरो से पाई तक होगा, इसी इंटरवल में होगा। तो अब थीटा का वैल्यू इसी इंटरवल में होना चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो रेडियन में उसको π/3 लिख सकते हैं। कॉस π/3 मतलब हो गया 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये पता है कि थीटा का वैल्यू, थीटा मतलब इसका वैल्यू जीरो से पाई तक ही होगा। तो अब ये माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो माइनस कॉस थीटा इसको ऐसा लिखेंगे जिससे थीटा का वैल्यू इसी इंटरवल में आए। तो कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3। तो कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। हालांकि कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पाई प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन पाई प्लस लिख देंगे तो पाई से बड़ा आ जाएगा थीटा का वैल्यू, पाई से बड़ा आ जाएगा, जबकि थीटा का वैल्यू आना चाहिए, थीटा का वैल्यू इसी रेंज में आना चाहिए, तो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। जीरो और पाई, जीरो से लेकर पाई तक ही होना चाहिए। तो यहाँ प्लस लिखेंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस जब लिखा गया तो ये पाई से छोटा हो जाएगा, इस रेंज में आ रहा है, तो यही लिखना ठीक है। अब कॉस कॉस हटा देंगे दोनों तरफ से, तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, कॉस कॉस हट जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 LCM होगा, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 π/3। तो 2 π/3, तो थीटा निकल गया, तो थीटा के जगह थीटा माना गया था इसको, तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 थीटा के बदले ये लिखा गया, और इज इक्वल टू हो गया 2 π/3। तो कॉस इनवर्स का वैल्यू आ गया 2 π/3 रेडियन में, जबकि डिग्री में इसका वैल्यू पाई मतलब 180 में 60 माइनस हुआ तो 120 डिग्री इसका वैल्यू हुआ। तो 120 डिग्री रेंज में ही आ रहा है, 0 और 1 पाई के बीच आ रहा है, 0 और 180 के बीच आ रहा है, तो ये इसका वैल्यू हुआ कॉस इनवर्स -1/2 का। अब हमें निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू। अब साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू, जो साइन इनवर्स का रेंज होता है उसी के अंतर्गत आएगा, रेंज में ही आएगा। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, तो वो पहले लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 π/2, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, -π/2 से π/2 तक हो गया। तो साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आएगा इसी इंटरवल में आएगा, और हमें साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू लाना है, तो वो भी इसी इंटरवल में आएगा, इसी इंटरवल में आएगा। तो अब ये सोचना है कि वो इसी इंटरवल में -90 और +90 के बीच वो कौन सा एंगल है जिसके लिए कि साइन का वैल्यू -1/2 होगा। तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, अब -1/2 होगा साइन -30 डिग्री, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन -30 डिग्री का वैल्यू -1/2 होगा। तो लिख सकते हैं कि साइन
-30 डिग्री रेडियन में उसको लिख सकते हैं π/6 इज इक्वल टू होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/6 और माइनस साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हमने देखा कि साइन -π/6 का वैल्यू हो गया -1/2। तो साइन फंक्शन में -π/6 का इमेज -1/2 बन रहा है। तो इसके इन्वर्स फंक्शन में साइन इन्वर्स में उल्टा होगा -1/2 का इमेज बनेगा -π/6 ये बनेगा। और ये जो -π/6 आया इसका वैल्यू ये इसके रेंज में आया, बिलोंग्स टू लिख सकते हैं -π/2 ये जो सेट है इसी का ये मेंबर है। मतलब ये -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री इसका रेंज है और ये हुआ -30 डिग्री। तो -30 डिग्री -90 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, बीच में ही है। तो यही साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू ये हुआ -π/6 जो कि इसके रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो तीनों का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 ये पूरे का वैल्यू। यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 1 प्लस है कॉस इनवर्स -1/2 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसी का वैल्यू निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू निकला π/4 वो रख देंगे π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू यहाँ निकला है 2π/3 अब प्लस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकला है -π/6 और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -π/6। 4 3 6 का एलसीएम 12 होगा 4 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 होगा 4 2 में मल्टीप्लाई होकर 8π हो जाएगा -6 से डिवाइड करेंगे 2 होगा 2π में मल्टीप्लाई होगा 2π तो 3π प्लस 8π 11π होगा 11π में 2π माइनस होगा तो 9π/12। अब 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा ये 3 बार में ये 4 बार में तो हो गया 3π/4। तो यही आंसर हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसका वैल्यू निकालना है तो दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल के यहाँ रख देंगे। तो tan इनवर्स का वैल्यू इसके रेंज के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि द रेंज ऑफ tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच। ये ओपन इंटरवल में लिखा गया मतलब tan इनवर्स ये जो है इसका वैल्यू इसी के बीच आना चाहिए। तो ये सोचेंगे कि इनके बीच -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच वो कौन सा एंगल है जिसके लिए tan का वैल्यू √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और 60 डिग्री इन दोनों के बीच भी है। तो 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि tan π/3 का वैल्यू होता है √3 मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और ये π/3 जो है रेंज के अंदर भी है -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच भी है। तो अब tan फंक्शन में π/3 का इमेज √3 तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा tan इन्वर्स उसमें उल्टा होगा √3 का इमेज बनेगा π/3। √3 इधर आ गया ये इधर आ गया तो tan इन्वर्स √3 हो गया π/3 और tan इन्वर्स √3 का जो वैल्यू निकला इस tan इन्वर्स का जो रेंज होता है उसी के अंतर्गत निकला। तो π/3 बिलोंग्स टू लिख सकते हैं -π/2 और π/2 के बीच जो ओपन इंटरवल है इसी सेट का ये मेंबर है, इनके बीच में ये पड़ रहा है, इसी सेट का ये मेंबर है।
तो tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू निकल गया। अब सेक इनवर्स -2 का वैल्यू निकालना है, तो ये इसका भी वैल्यू इसके रेंज में होगा, तो रेंज याद रखना होगा। सेक इनवर्स का रेंज होता है द रेंज ऑफ सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 और पाई के बीच में होता है, ओपन इंटरवल में लिखा गया। डिफरेंस π/2 मतलब π/2 को छोड़कर, π/2 नहीं होगा लेकिन 0 और पाई के बीच होगा। तो यही इसका रेंज है। हाँ, ये क्लोज इंटरवल में होगा, 0 से पाई तक होता है। क्लोज इंटरवल यहाँ होगा 0 से पाई तक, और बीच में π/2 को छोड़कर। तो सेक इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई तक हो सकता है इसको छोड़कर। तो अभी ये देखना है कि वो कौन सा एंगल है जिसके लिए कि इसी इंटरवल में जिसके लिए सेक का वैल्यू -2 होगा। तो ऐसे अगर सोचने में दिक्कत हो रही है तो इसको कुछ मान लेंगे, जैसे थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2, तो लिख सकते हैं सेक थीटा हो जाएगा -2। सेक इनवर्स फंक्शन में -2 का इमेज थीटा बन रहा है, तो सेक में थीटा का इमेज बनेगा -2। तो सेक थीटा इज इक्वल टू -2 होता है सेक 60 डिग्री का वैल्यू, तो उसको लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिख सकते हैं। सेक थीटा हो गया सेक π/3, और थीटा का वैल्यू हमें लाना है इसके रेंज में, इस रेंज में 0 से पाई तक, ये क्लोज इंटरवल है, तो इस रेंज में लाना है थीटा का वैल्यू। तो ये माइनस को हटाना होगा पहले, तब थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो माइनस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो माइनस सेक थीटा को सेक पाई माइनस थीटा भी होता है माइनस सेक थीटा, और सेक पाई प्लस थीटा भी होता है माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सेक पाई माइनस थीटा तो रेंज में आएगा, जिसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा की जगह π/3। तो सेक पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा, इतना हो जाएगा माइनस सेक π/3, इसको इतना लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस जब लिखेंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा, रेंज से बाहर चला जाएगा। ये जो है रेंज के अंतर्गत है, पाई से छोटा है, मतलब पाई से π/3 कम करेंगे तो 120 डिग्री है, जो कि इसके अंदर आ रहा है। तो अब सेक हटा देंगे तो थीटा हो गया, ये 3 LCM हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू निकल गया रेंज में। अब थीटा के जगह पर लिख सकते हैं, थीटा है माना गया था सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स -2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो गया 2 π/3। तो सेक इनवर्स -2 का वैल्यू निकल गया, tan इनवर्स √3 का भी निकल गया। अब वो यहाँ पे रख देना है, तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसी का वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू यहाँ निकला है π/3, और सेक इनवर्स -2 का वैल्यू निकला है 2 π/3। अब 3 LCM हो गया, तो पाई माइनस 2 पाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -π/3। यही आंसर हो गया, इसका वैल्यू निकल गया। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का वैल्यू हो गया -π/3।